नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो सुना ही होगा। तो उन्हीं में से एक सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की आज हम कहानी जानते हैं। ओम नमः शिवाय। तो सोमनाथ की कहानी इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था और उन 27 पुत्रियों में से चंद्रमा रोहिणी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो इस वजह से उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी और वो अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास चली गई। प्रजापति दक्ष को उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। अपनी पुत्रियों की यह व्यथा सुनकर प्रजापति दक्ष को बहुत दुख हुआ। तो प्रजापति दक्ष चंद्रमा से मिलने पहुंचे। उन्होंने चंद्रमा को शांतिपूर्वक समझाया कि उन्हें अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनको सबको समान अधिकार देना चाहिए। उन्होंने उनके समझाने के बाद भी चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। तो अपनी पुत्रियों की व्यथा देखकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जिस तेज और जिस चमक पे तुम्हें इतना नाज है, तुम्हारा वो तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्रजापति दक्ष के श्राप के बाद चंद्रमा का तेज कम हो गया और इस चीज की वजह से देव भी चिंतित हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की भेंट की और ब्रह्मा जी से पूछा कि इस प्रकार चंद्रमा को श्राप मिला है, चंद्रमा अभी जीवन कल्याण का काम नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने देवों से कहा कि जो दिया गया हुआ श्राप है वो वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन चंद्रमा एक कार्य जरूर कर सकते हैं। वो अपने सामने शिवलिंग बनाकर अगर शिव की आराधना करे, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर अगर वे शिव की आराधना करे, तो शिव उन्हें जरूर इससे कुछ मार्ग दिखाएंगे। इसके बाद चंद्रमा ने समुद्र के तट पर एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग की आराधना शुरू कर दी। महामृत्युंजय मंत्र का जप उन्होंने लगातार 6 महीने तक किया और वो जप करने के बाद वहां पे महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या वर चाहिए, मांगो। चंद्र ने कहा कि मुझे इस प्रकार प्रजापति दक्ष से श्राप मिला है, तो मुझे अपना तेज लौटा दे। शिव ने कहा कि वे श्राप को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उसे सौम्य जरूर कर सकते हैं। तो उन्होंने चंद्रमा को वर दिया कि तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में कम होगी और दूसरी पक्ष में बढ़ती जाएगी। जिस रात तुम पूरे प्रकाशहीन हो जाओगे उस रात को अमावस की रात कहा जाएगा और जिस रात को तुम पहले जैसे पूरे तेजस्वी हो जाओगे उस रात को पूनम की रात कहा जाएगा। तो इस प्रकार चंद्रमा को वर देने के लिए समुद्र के किनारे पे महादेव लिंग के रूप में प्रकट हुए और वो स्थान आज सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।